नमस्कार दोस्तों। एक विषय है जिस विषय को लेकर करके अंततोगत्वा मुझे ये सारा वीडियो के थ्रू आप सबसे रूबरू होना पड़ा, और वह था कि आज की शिक्षा कैसे होनी चाहिए। और उसी में मैंने बहुत सारी बातों को लेकर करके जो है बहुत सारी बातें की हैं। मैं हूं आचार्य रमेश सचदेवा फ्रॉम एजुस्टेप फाउंडेशन। वास्तव में हम सारे कहीं भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां लिखता होता है शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। वास्तव में हम वहां शिक्षा नहीं लेकर के आ रहे या शिक्षा नहीं मिल रही है, हम वहां से अक्षर ज्ञान तो लेकर के आ रहे हैं। और जरूरत आज की है शिक्षा की। तो आज की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको लेकर करके मेरा आज का ये वीडियो है। इसे अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये हर एक उस जरूरतमंद विद्यार्थी तक, शिक्षक तक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करने वाले जो हैं उन सब तक ये पहुंचे। ऐसे सारे स्टेक होल्डर जो एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं। आज के दौर में ये एक बड़ा जो है चिंतनीय विषय बना हुआ है, बड़ा सीरियस विषय है कि हम ये जो जनरेशन आ रही है जिसको हम 5G जनरेशन कहते हैं, उनको ऐसी शिक्षा प्रदान कैसे करें, क्या ऐसा करें जिससे उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। उसके अंदर मोरल वैल्यूज भी आए, वर्चूज भी आए, सेल्फ रिलायंट भी बने। परंतु जो हो रहा है वह आज का बच्चा जो है उसको कह रहे हैं कि उसमें ईगो बहुत आ रही है, मैनर्स या एथिक्स या वैल्यूज भूल गया है। बहुत सारे तो इल मैनर्ड भी कहते हैं। और सब में जो है एक ही होड़ है, दैट इज टू गेट द सर्टिफिकेट। और आप देख रहे हो आजकल प्रॉक्सी एडमिशन, हर क्लास का प्रॉक्सी है। अब सरकार को ये सारी बातें पता भी हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आया। और मैं समझता हूं हमारे जो देश है और जिस उस देश की प्रोग्रेस में जो एजुकेशन का सबसे अहम रोल है, प्रायोरिटी, यानी कि यदि मैं ये कहूं हेल्थ एंड एजुकेशन दो चीजें बराबर की हैं, और हमारे यहां पर हेल्थ का भी हाल ऐसा है, एजुकेशन का भी हाल ऐसा है। तो ऐसे सारे में जो है क्यों नहीं इधर ध्यान दिया जा रहा या क्या हो रहा है। क्योंकि कल भी मैं कहीं बैठा था तो बात चलने लगी एजुकेशन की। उन्होंने कहा ये एजुकेशन का एक ही मकसद है, पैसा कमाना, अंततोगत्वा तो पैसा ही कमाना है। और पैसा कमाने की जब बात आ जाती है फिर वो कैसे भी कमाया जाए, मैं ये सर्टिफिकेट ले लूंगा, ये हो जाऊंगा और उसमें से। और आज के बच्चे जो हैं बहुत सारे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से इंडिया से सर्टिफिकेट कराते हैं, वहां जाकर के एक रिफ्रेशर कोर्स करते हैं एंड देन दे गेट मनी, क्योंकि उनका मकसद वहां तक होता है। अब हमारी स्थिति ऐसी होती जा रही है, यदि हम कहीं किसी भी बच्चे से कोई पूछे कि आपका रोल मॉडल क्या है, तो शायद हम भी कहें तो बड़ा है। बच्चे जो हैं वो लॉजिस्टिक नहीं बन पा रहे हैं। उनका जो मेंटल लेवल है वो वैसा ग्रो नहीं कर रहा है। मैं यदि मेरे शहर डबवाली की बात करूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे सिरसा बठिंडा से पीछे हैं। सिरसा बठिंडा वाला कहेंगे कि चंडीगढ़ से पीछे हैं। और बड़े शहरों का नाम ले लेंगे, कोई दिल्ली से पीछे है, दिल्ली वाला कहेगा कि जो है हमारे जर्मनी वालों से पीछे हैं, जापान वालों से पीछे हैं। जबकि बच्चे सारे बराबर हैं सबके। तो यहां मैं एक बात कोड करना चाहूंगा गांधी जी की। गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया में एक बात लिखी थी
कि स्टूडेंट मस्ट बी ए नेशन बिल्डर। हमारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, और जब वो नेशन बिल्डर बनेगा ही विल बिकम सेल्फ रिलायंट। और जब वो सेल्फ रिलायंट बनेगा तो उसमें से जो है कास्ट, क्रीड या हाउ टू अर्न मनी, ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो इसलिए एजुकेशन में दो बातें कह सकते हैं कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, या तो बच्चा प्रैक्टिकल देखे, करके देखे, और या फिर जो है वह जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उसमें से, पुस्तकों में से कुछ सीखे। पुस्तकों और ग्रंथों में से वो लिमिटेड सीख सकता है, हालांकि वो सीख सकता है और सीखता नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों में रीडिंग की हैबिट, तो मैंने बहुत बार कहा है, खत्म हो गई है। लाइब्रेरीज, पेड लाइब्रेरीज दिन प्रतिदिन खुल रही हैं, और वो भी वही क्या है कि घर से दूर जाना। एक और रास्ता खुल गया है कि आप घर में, आपके पढ़ाई का मोल नहीं है, आप हमारे यहाँ आ जाइए, उसकी एक्स्ट्रा फीस है 500 to 1000 पर मंथ। बहुत सारे ऐसे हैं। और वहां पर क्या है, कितना, इतना ही नहीं है, मैंने अभी एक ने लाइब्रेरी खोली है, एक अभी खुलने वाली है, उनमें क्या है, बहुत अच्छी कैंटीन बनी हुई है, एसी है, वाईफाई है, और उसमें से, और वहां बच्चा पढ़े ना पढ़े, इससे उस लाइब्रेरियन को, क्योंकि लाइब्रेरियन तो है ही नहीं वहां, और लाइब्रेरियन के बिना ही खुल रही है, तो फिर वहां से बच्चा जो है वो सीख ही नहीं पा रहा। तो इसलिए बच्चा जो है प्रैक्टिकल करके सीखे। तो इसलिए हमारी एजुकेशन को हमें प्रैक्टिकल करना सिखाना होगा। प्रैक्टिकल सिखाने के लिए हमें वो गेम्स ढूंढनी होगी, एजुकेशनल गेम्स, वो एजुकेशनल गेम्स के करना पड़ेगा। आज हम जिनको एक्टिविटीज कह कर करके बच्चों को बिजी कर रहे हैं, वो एक जरिया है। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि यदि वो बच्चा एक लेमैन को भी समझाए तो उसको समझ आ जाए, और लेमैन उसको समझाए तो वो भी उसकी समझ ले। तो इसी से ही उसकी जो है वो डेवलप होगी, और एजुकेशन ऐसी ही होनी चाहिए। और जब ये एजुकेशन होगी, इसके साथ यदि आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चा वो क्या बनेगा, वो अपना एंटरप्रेन्योर बनेगा। एंटरप्रेन्योरशिप केवल यही नहीं है कि वो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाए, बिजनेस करे। वो एंटरप्रेन्योर अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छी एजुकेशन करने के लिए, अच्छी इन्वेंशन करने के लिए, तो ये भी एक उसमें से है। तो आई मीन टू से दैट एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो। आप सब भी जानते हैं कैसे हो, इसके लिए भी जरूरी है कि हम जो है वो गेम्स, और सबसे बड़ी बात जो मैं इसमें एक और लास्ट बात आपसे कहना चाहूंगा वो यही है कि ग्रुप एक्टिविटीज, आप अपना अपना, हम अपना टाइम याद करें तो हम ग्रुप्स में पढ़ते थे, एक दूसरे दोस्त के घर बैठ कर करके पढ़ते थे। ट्यूशन माता पिता अफोर्ड भी नहीं करते थे, लेते भी नहीं थे, जरूरत भी नहीं होती थी। आपस में मिलकर करके ही क्वेश्चन बनाना, आंसर बनाना, और बड़ा उसमें से मुझे याद है कि हमारे स्वर्गीय श्री हंसराज जी तनेजा, वो हमारे हेडमास्टर होते थे, और श्री मनोहर लाल जी आजाद, वो तो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन दोनों ने एक बहुत बड़ी बात सिखाई थी, और बहुत बड़ी बात वहां से समझ आई थी कि किसी की कॉपी को देख करके लिखना वो कोई शिक्षा नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा है कि हमारे जितने भी क्लासमेट थे, लगभग, मैं 100% की गारंटी नहीं करता, करता इसलिए नहीं हूं कि हो सकता है किसी का मुझे नहीं ध्यान हुआ, सब अपना अपना करके लाते थे, क्योंकि हम ग्रुप एक्टिविटी। तो इसलिए आज की शिक्षा प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए, ग्रुप में पढ़ने की होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेशन बिल्डिंग का इंस्टिंक्ट उसमें जरूर होना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज से फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा
कि कल फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, नए विचार के साथ। रोज मिलता हूं। मकसद मेरा यही है कि बच्चे जो है आने वाले वो सेल्फ रिलायंट बने, और वो एजुकेशन जितनी कॉस्टली होती जा रही है उतनी कॉस्टली ना हो। तो आप सबके विचारों के लिए हमेशा आतुर रहता हूं। आप थोड़े दिवाली में व्यस्त होंगे, क्षमा चाहता हूं, मुझे पहले बोलना चाहिए था। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की भी ढेरों शुभकामनाएं, भैया दूज की भी ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि मैं रोज आपसे मिलता रहूंगा, फिर भी कहीं रह जाता है। विश्वकर्मा डे की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बहुत सारे त्योहारों का दिन आने वाला है, तो उन सारे दिनों के लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है आपको मेरे से भी ज्यादा कुछ पता होगा। मैं कोई गारंटी नहीं करता कि मैं ही जानता हूं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, ना ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है। बस सिर्फ इतना है कि जो भी बात है वो बात आखिरकार हर किसी तक पहुंचे जरूर। हो सकता है किसी एक को भी ये काम आ जाए और उसका जीवन सुधर जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।